फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। इंडियन बैंक यहाँ पर जो है स्पेशलिस्ट की कुछ वैकेंसी निकली हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकली हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो ये एप्लीकेशन जो है वो शुरू हुआ है 19 जून से। तो आप इसके लिए 19 जून से लेकर 14 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट, इसके लिए 10 वैकेंसी हैं, जिसमें कि एससी में 2 हैं, एसटी में 1 है, ओबीसी में 2 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, जनरल में 4 है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट, इसमें 13 वैकेंसी हैं, 3 एससी में है, 1 एसटी में है, 2 ओबीसी में है, 1 ईडब्ल्यूएस में है, 6 जनरल में है, 1 एचआई में है। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसमें 1 वैकेंसी है ओबीसी में। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट वेंडर मैनेजमेंट, 1 वैकेंसी है जनरल में। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 1 वैकेंसी है जनरल में। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट डीसीडीआर ऑपरेशंस, 1 वैकेंसी है जनरल में। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट एसेट एंड पैच मैनेजमेंट, इसमें 1 वैकेंसी है जनरल में। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डेटा सेंटर ऑपरेशंस, 2 वैकेंसी है, 1 ओबीसी में, 1 जनरल में। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एपीआई ऑपरेशंस, इसमें 2 वैकेंसी है, 1 एससी में और 1 जनरल में। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट नेटवर्क ऑपरेशंस, इसमें 2 वैकेंसी हैं, 1 ओबीसी में, 1 जनरल में। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डीबीए, इसमें 2 वैकेंसी है, जिसमें कि 1 एससी में है और 1 जनरल में है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस, इसमें 2 वैकेंसी हैं, 1 ओबीसी में है, 1 जनरल में है। एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर डेटा सेंटर ऑपरेशंस, इसमें 2 वैकेंसी हैं, 1 ओबीसी में है, 1 जनरल में है। एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर नेटवर्क ऑपरेशंस, इसमें 2 वैकेंसी हैं, 1 एससी में और 1 जनरल में। एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर एपीआई ऑपरेशंस, इसमें 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी में है। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट एमएसएमई रिलेशनशिप, इसमें 10 वैकेंसी हैं, 1 एससी में, 1 एसटी में, 2 ओबीसी में, 2 ईडब्ल्यूएस में, 4 जनरल में और 1 ओसी में। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एमएसएमई रिलेशनशिप, 10 वैकेंसी हैं, 1 एससी में, 1 एसटी में, 2 ओबीसी में, 2 ईडब्ल्यूएस में, 4 जनरल में। एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर एमएसएमई रिलेशनशिप, इसमें 10 वैकेंसी हैं, 1 एससी में, 1 एसटी में, 2 ओबीसी में, 1 ईडब्ल्यूएस में, 5 जनरल में, 1 वीआई में। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट क्लाइमेट रिस्क, इसमें 1 वैकेंसी है जो कि जनरल में है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट क्लाइमेट रिस्क, 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी में है। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट मॉडल वैलिडेटर, इसमें 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी में है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मॉडल डेवलपर रिस्क मॉडलिंग, इसमें 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी में है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्टर इंडस्ट्री एनालिस्ट एनबीएफसी, इसमें 1 वैकेंसी है एससी में। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्टर इंडस्ट्री एनालिस्ट इंफ्रा, इसमें 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी में है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्टर इंडस्ट्री एनालिस्ट ईपीसी, इसमें 1 वैकेंसी है जनरल में। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसमें 1 वैकेंसी है ओबीसी में। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट डेटा एनालिटिक्स, इसमें 1 वैकेंसी है एससी में। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट आईटी रिस्क, इसमें 1 वैकेंसी है ओबीसी में। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल मार्केटिंग, 5 वैकेंसी है इसमें, 1 एसटी में है, 1 ओबीसी में है, 1 ईडब्ल्यूएस में है और 2 जनरल में है। एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर डिजिटल मार्केटिंग, 14 वैकेंसी है, 2 एससी में है, 2 एसटी में है, 3 ओबीसी में है, 1 ईडब्ल्यूएस में है, 6 जनरल में है। तो यहाँ पर जो है एज क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है आप देख सकते हैं। इसका कट ऑफ डेट होगा 1 जून 2024। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट, इसके लिए जो है मिनिमम 27 साल एज लिमिट है, मैक्सिमम 40 साल है। यहाँ पर जो है सीए मांगा गया है और 2 साल का एमबीए हो। एनी रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय एनआईबीएम और सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन क्रेडिट रिस्क इज डिजायरेबल, ये सर्टिफिकेशन डिजायरेबल होंगे। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन कॉर्पोरेट क्रेडिट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट, यहाँ पे 25 से 38 साल एज लिमिट है। सीए आईसीडब्ल्यूए मांगा गया है और 2 साल का एमबीए हो। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट कोड 3 to 15, यहाँ पे क्या होगी, 4 साल का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री कंप्यूटर साइंस में हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, और ग्रेजुएट हैविंग पास डोइक बी लेवल। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यहाँ पर जो है एज 27 से 40 साल है, ISTQB एडवांस लेवल पास किया हुआ हो, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जिसमें कि 5 साल का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हो। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट वेंडर मैनेजमेंट, इसमें 27 साल से लेके 40 साल एज लिमिट है। सर्टिफिकेशन इन वेंडर मैनेजमेंट इज डिजायरेबल, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आईटी में, जिसमें कि 5 साल का हो मैनेजिंग आईटी प्रोजेक्ट्स। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 27 से 40 साल है। यहाँ पर जो है मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, सर्टिफिकेशन PMP और Prince2। यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आईटी में, एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो मैनेजिंग आईटी प्रोजेक्ट्स में। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट DCDR ऑपरेशंस, यहाँ पर जो है एज लिमिट जो 27 साल से 40 साल के बीच में होगी। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया प्रोफेशनल लेवल पे, 7 साल का एक्सपीरियंस, उसमें कि 5 साल का हो डेटा सेंटर ऑपरेशंस में। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट एसेट एंड पैच मैनेजमेंट, यहाँ पे 27 से 40 साल एज लिमिट होगा, सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है 7 साल का एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डेटा सेंटर ऑपरेशंस, यहाँ पे एज लिमिट 25 से 38 साल है, सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है 5 साल का एक्सपीरियंस दिया हुआ है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट API ऑपरेशंस 25 से 38 साल एज लिमिट है, सर्टिफिकेशन IBM सर्टिफाइड, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट नेटवर्क ऑपरेशंस 25 से 38 साल एज लिमिट है, CCNP सिक्योरिटी एंटरप्राइज सर्टिफिकेशन मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट DBA, यहाँ पे 25 से 38 साल का एज लिमिट है, सर्टिफिकेशन OCP मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस, यहाँ पे 25 से 38 साल एज लिमिट है, सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए CISSP, CISA, CISM, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर डेटा सेंटर ऑपरेशंस, यहाँ पे 23 से 35 साल का जो है एज लिमिट है, सर्टिफिकेशन मांगा गया है 3 साल का एक्सपीरियंस हो। एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर नेटवर्क ऑपरेशंस, यहाँ पे 23 से 35 साल का एज लिमिट है, CCNA राउटिंग, यहाँ पे सर्टिफिकेशन मांगा गया है 3 साल का एक्सपीरियंस हो। एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर API ऑपरेशंस, इसमें 23 से 35 साल का एज लिमिट है, IBM सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट MSME रिलेशनशिप, यहाँ पे 28 से 40 साल का एज लिमिट है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, और 2 साल का MBA हो आपके पास, और CA CWA हो, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफिसर लेवल पे विद एनी बैंक, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑफिसर लेवल पे विद एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट MSME रिलेशनशिप, यहाँ पर जो है 26 से 38 साल एज लिमिट है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, 6 साल का एक्सपीरियंस हो, साथ में 2 साल का MBA हो, 4 साल का एक्सपीरियंस हो। एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर MSME रिलेशनशिप, 23 से 35 साल एज लिमिट है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का MBA हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट क्लाइमेट रिस्क, यहाँ पर जो है 29 से 40 साल एज लिमिट है, इंजीनियरिंग मांगी गई है, और MBA मांगा गया है। सर्टिफिकेशन यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख सकते हैं, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट क्लाइमेट रिस्क, 27 से 40 साल एज लिमिट है, इंजीनियरिंग मांगी गई है, एंड MBA सर्टिफिकेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट मॉडल वैलिडेटर, यहाँ पे 29 से 40 साल का एज लिमिट है, इंजीनियरिंग मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, सर्टिफिकेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मॉडल डेवलपर रिस्क मॉडलिंग, यहाँ पे 27 से 40 साल एज लिमिट है, ग्रेजुएट मांगा गया है इंजीनियरिंग, और 5 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्टर इंडस्ट्री एनालिस्ट NBFC, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्टर इंडस्ट्री एनालिस्ट इंफ्रा और EPC, इनके लिए 27 से 40 साल एज लिमिट है, CA मांगा गया है, और MBA, यहाँ पर जो है सर्टिफिकेशन दी हुई है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, 29 से 40 साल एज लिमिट है, इंजीनियरिंग, CA MBA PG मांगा गया है, 8 साल का एक्सपीरियंस हो, साथ ही इन सर्टिफिकेशंस के साथ। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट डेटा एनालिटिक्स, यहाँ पे 29 से 40 साल एज लिमिट है, BTech मांगा गया है, 8 साल का एक्सपीरियंस हो, इन सर्टिफिकेशंस के साथ। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट IT रिस्क,
29 से 40 साल एज लिमिट है। बीटेक मांगा गया है, CRISC मांगा गया सर्टिफिकेशंस में, और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल मार्केटिंग, 27 से 38 साल का एज लिमिट है। MBA मांगा गया है, डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेशन मांगा गया है, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर डिजिटल मार्केटिंग, 30 से 35 साल एज लिमिट है। MBA मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो IT में, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे SC ST के लिए 5 साल का होगा, OBC के लिए 3 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स इनके लिए 5 साल का। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हैं। पेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, बैंक जो है डिसाइड करेगा मोड ऑफ सिलेक्शन। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉलोड बाय इंटरव्यू, और रिटन ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो यहाँ पर जो है बैंक डिसाइड कर सकता है एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करे उसके बाद इंटरव्यू करे, या फिर रिटन टेस्ट करे उसके बाद इंटरव्यू करे। अगर रिटन टेस्ट होता है तो वहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज होगा, जिसमें कि 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, और 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश का होगा 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, आधे घंटे का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस होगा विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। पेनल्टी यहाँ पे होगी 1/4 मार्क्स की। इंटरव्यू जो है यहाँ पे वो 100 नंबर का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टेस्ट एंड इंटरव्यू यहाँ पर जो है 40% होगा अनरिजर्व EWS के लिए, 35% होगा SC ST OBC PWBD के लिए। वेटेज टेस्ट और इंटरव्यू की क्या होगी 80/20, और उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो कट ऑफ डेट जो है वो है एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए 1 जून 2024। तो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट जो है यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि 3 साल का होगा। परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका रिन्यू किया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्क जो है वो बैंक डिसाइड करेगा। लीव जो है यहाँ पे आपको 30 दिन का मिलेगा 1 साल में, और अगर आप लीव नहीं लेते हैं तो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी या फिर एनकैश हो जाएगी। फीस जो है यहाँ पे 175 रुपये होगी। SC ST PWBD के लिए 1000 रुपये होगी, बाकी कैटेगरीज के लिए। तो इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन एंड अपलोड ये करना होगा आपको। और आपको 29 जून से लेकर 14 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर्स में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, और ये यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है। वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है एंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 2024। फिर यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, नेम डालिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिए, ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा, और आपको इसको यूज करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फीस जो है आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। इसके कॉल लेटर जो है इसकी वेबसाइट पर दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू ये जो है ऑल ओवर इंडिया होगा। लिस्ट इसकी अवेलेबल होगी, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यूज जो हैं वो चेन्नई में कंडक्ट होंगे, और एनी अदर सेंटर एंड द मोड ऑफ इंटरव्यू में भी ऑनलाइन और फिजिकल एज डिसाइड बाय द बैंक। तो इंटरव्यू जो है ये आपका चेन्नई में कंडक्ट होगा या फिर किसी और सेंटर पे, और इसका जो मोड होगा वो फिजिकल लेंगे या ऑनलाइन लेंगे वो बैंक डिसाइड करेगा। ये यहाँ कुछ इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। प्रॉपर मार्कशीट होनी चाहिए। आप ID वेरिफिकेशन के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड हो, बैंक पासबुक हो विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो इसके सेंटर यहाँ पे दिए हुए हैं क्या क्या होंगे देख सकते हैं सभी स्टेट के, इसमें से आप फिल कर सकते हैं। तो गाइडलाइंस दी हुई हैं फोटोग्राफ के लिए जो है साइज आपका 20 से 50 के भी हो। सिग्नेचर के लिए आपका वाइट पेपर पे हो, ब्लैक इंक पेन से हो, 10 KB से 20 KB के बीच में साइज हो। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो होगा आपका वो आपको होना चाहिए वाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू इंक से, और ये जो है 20 KB से 50 KB के बीच का हो। टाइप होना चाहिए इसका JPG JPEG। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है आपका वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। इसका साइज हो 50 KB से 100 KB के बीच का।
तो आपको स्कैनिंग कैसे करनी है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की और हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, वो यहाँ पे दी हुई है। और आपको अपलोड कैसे करना है इसके लिए आपको सेपरेट लिंक्स दी होंगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, आपकी फाइल जहाँ रखी है वहां से आपको ब्राउज करना है और आपको अपलोड करना है। तो इस तरीके से आप इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो को पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी जॉब वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।